हेलो एवरीवन। तो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन में हम लोग जानते हैं कि हमको बस एक ही टेक्निक अप्लाई करना है, 2 बार 1D मोशन को सॉल्व करना होता है और कुछ नहीं होता है। दिस क्वेश्चन दैट वी आर डीलिंग विथ ये 2017 नीट का क्वेश्चन है। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है 2 सेकेंड पे। तो हम क्या करते हैं, एक्स को लिख लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो डी एक्स बाई डी टी कर लेंगे, फिर ए एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, डी वी एक्स बाई डी टी कर लेंगे। उसी तरह से वाई 10t दिया है, पहले वी वाई कैलकुलेट कर लेंगे डी वाई बाई डी टी करके, फिर ए वाई कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा वो ये आ जाएगा क्योंकि उसका 0 जे कैप 0 ही होता है। तो अब ये हमको एक्सेलरेशन मिल गया -4i कैप। तो अगर हम आंसर्स में देखें तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है वो -4 होगा, हालांकि यहाँ आई कैप देने से ये ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये है नीट 2019 से। तो आपको बोला गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, जब वो 60 डिग्री के एंगल पे है और आप किसी पार्टिकल को यहाँ यू से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो कितने हाइट तक जा पाता है, x1 डिस्टेंस तक जा पाता है। मतलब यहाँ जाके उसका v 0 हो जाता होगा। और हमको पता है कि अगर वो इस इंक्लाइन पे चढ़ रहा है तो उसको जो एक्सेलरेशन फील हो रहा होगा वो g sin 60 फील हो रहा होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से हमको x1 का वैल्यू मिल जाएगा, अगली बार बोला गया है कि ये इंक्लाइन को अब 30 डिग्री कर दिया गया, अभी भी u से फेंका गया, तब कुछ x2 डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रेस्ट पे आ रहा है और अब हमको पता है कि बीच में कहीं एक्सेलरेशन होगा g sin 30। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, यहां से x2 आ जाएगा, x1 बाई x2 का अगर रेशियो लेंगे तो आपको दिख जाएगा ये रेशियो हो जाएगा 1/√3 यूजिंग 1 and 2, है ना। तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, बस दोनों इंक्लाइन पे क्या एक्सेलरेशन होना था उसको हमको जज करना था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट 2019 से है। इसमें बोला गया है कि एक स्विमर है जो साउथ बैंक पे है और उसको शॉर्टेस्ट पाथ में इस रिवर को क्रॉस करना है। तो अब ये सब बात है कि नॉर्थ साइड इधर कहीं होगा, हमको नॉर्थ के रेस्पेक्ट में एंगल बताना है और हमको शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है। तो हम चाहेंगे कि हम इस पाथ को फॉलो करें, करेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। इसका मतलब है हमको एफर्ट कुछ इधर लगाना चाहिए इस तरह से। क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा एफर्ट लगाएंगे तभी हम वी आर वाले कंपोनेंट को क्या कर पाएंगे, कैंसिल कर पाएंगे। तो हम मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो उसका ये कंपोनेंट कैंसिल आउट करने वाला है वी आर को, तब जाके वो इस कंपोनेंट के साथ आगे बढ़ेगा और इस पाथ पे बढ़ेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं वी एम आर साइन थीटा शुड कैंसिल आउट वी आर, सो साइन थीटा शुड बी वी आर बाई वी एम आर। वी आर देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो मिल जाएगा 10 और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर यानी वो जो अपना एफर्ट लगाएगा वो है 20, तो ये हो जाएगा हाफ। तो थीटा हो जाएगा हमारा 30 डिग्रीज, यानी नॉर्थ डायरेक्शन से कितना डिग्री, यानी ऐसे 30 डिग्रीज वेस्ट हमको नॉर्थ डायरेक्शन से 30 डिग्री वेस्ट जाना पड़ रहा है। ये मेरा एफर्ट का डायरेक्शन होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2014 से है। इसमें बोला गया है कि एक अर्थ के सरफेस पे 5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्टाइल फायर किया गया थीटा एंगल पे, तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री है, और किसी दूसरे प्लैनेट पे जब 3 मीटर पर सेकेंड से सेम एंगल पे फायर किया गया जो उसका ट्रेजेक्ट्री है, दे आर आइडेंटिकल। तो हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी प्लैनेट कैलकुलेट करना है। इफ यू रिमेंबर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को हम इस तरह से लिख सकते थे। तो अगर दोनों पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आइडेंटिकल है, ऑलरेडी दोनों का tan थीटा आइडेंटिकल था, इसका मतलब है दोनों का रेंज आइडेंटिकल होना चाहिए। और अगर रेंज आइडेंटिकल होना है तो हमको रेंज का फॉर्मूला पता है, u² sin 2 थीटा बाई जी होता है। दोनों के लिए थीटा सेम है तो साइन थीटा जो होगा sin 2 थीटा वो सेम रहा होगा। यानी दोनों को अगर रेंज इक्वल करना है तो ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए दोनों प्लैनेट के प्रोजेक्शन स्पीड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच। यहाँ से हम g2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पुट कर दे वैल्यू, तो u2 उस प्लैनेट पे 3 मीटर पर सेकेंड था तो 9, अर्थ पे 5 से फेंका गया था उसका स्क्वायर 25, अर्थ पे है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कर लें तो g2 का वैल्यू आ जाएगा नियर अबाउट 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर वी वेर लुकिंग फॉर। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को रिलेट करना था, सब कुछ सेम था, थीटा सेम था तो tan थीटा भी सेम हो गया, तो r को सेम होना था। अगर r को सेम होना है और थीटा सेम है तो u²/g को सेम होना है, उसी को इक्वेट करके आंसर ले आए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2019 से है। दो पार्टिकल्स का बोला गया कि दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, दोनों का रेडियस RA/RB है, वेलोसिटी VA/VB है, लेकिन टाइम पीरियड दोनों का सेम है, तो दोनों का एंगुलर स्पीड बताना है। तो तुम सोचो अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो हम ये बोल सकते हैं ये सेम होना चाहिए, यानी ω/A शुड बी इक्वल टू ω/B, तो उनका रेशियो 1 होना चाहिए, है ना, रेशियो 1 होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन भी नीट 2019 का ही है। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट किया सर्कल में और अटेन किया वेलोसिटी v0 का इन nth राउंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज। अब तुम सोचो अगर हम इनिशियल ओमेगा बोले तो वो 0 होगा, अगर हम फाइनल ओमेगा बोले nth राउंड के बाद वाले को तो उसको हम लिख सकते हैं v0/r। एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे को पता नहीं है, और चूंकि nth राउंड कंप्लीट हो चुका है तो उस समय तक जो एंगल कवर्ड रहा होगा वो रहा होगा 2n π। तो अगर हम इक्वेशन में अप्लाई करें यहां से, अगर आप देखें तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा करेक्ट। तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सी से मैच कर जाएगा। ठीक है, फाइन देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है ये नीट 2016 का है। आपको इस गिवन इंस्टेंट का एक्सेलरेशन वेक्टर बताया गया है, उसका मैग्नीट्यूड बताया गया है, रेडियस बताया गया है। आपसे पूछा गया है इस इंस्टेंट पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या है। तो अगर आप इस एक्सेलरेशन को देखें तो इस एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा, AR और AT। यहां से हम AR को बोल सकते हैं A cos 30 डिग्रीज, तो AR हो जाएगा 15 × √3/2, और AR को लिखा जा सकता है v²/r। तो हम v² को लिख सकते हैं 15/2 × √3 × r, और यहां से हम v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि अगर कैलकुलेट किया जाए तो आएगा रफली 5.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको बस ये जानना था कि एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, AR AT, और AR का वैल्यू होता है v²/रेडियस। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर।
देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है प्रोजेक्टाइल का वो उसके इनिशियल स्पीड का आधा है। तो अगर हम इस तरह से एक डायग्राम बनाएं, ध्यान दीजिएगा, एंड से दिस इज द प्रोजेक्शन स्पीड एट एन एंगल थीटा। तो हमको पता है हाईएस्ट पे उसका स्पीड सिर्फ u cos थीटा होगा। हमको ये बोला गया है u cos थीटा is half of u, so cos theta will be half, तो थीटा 60 डिग्रीज होगा। हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड इनिशियल स्पीड का हाफ है, ये इक्वेशन लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर्स के जिनके थ्रू हमने मोशन इन अ प्लेन को रिवाइज करने का ट्राई किया। ठीक है, we'll come with more such videos for other chapters as well. Fine, we'll meet in the next video then. Thank you everyone.